अहम खबर से आपको अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन इल्तवा केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। केपी और पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से जो इल्तवा का शिकार थे, आज बड़ी अहम समाअत थी और वकील इलेक्शन कमीशन ने भी दलाइल दिए और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है अब वो महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन इल्तवा केस का ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। कल सुनाया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे न्यूयॉर्क के नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। मोहम्मद अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? फैसला महफूज कर लिया गया, कल सुनाया जाएगा। जी बिल्कुल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से तमाम तर जो दलाइल थे वो फ्रीकैन के मुकम्मल कर लिए गए हैं। अदालत की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। कल ये फैसला दिन 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि आज क्योंकि जवाबुल जवाब भी मुकम्मल कर लिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील, अटॉर्नी जनरल, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर की जानिब से भी तमाम तर जो दलाइल थे वो मुकम्मल कर लिए गए थे। चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स जो हैं वो भी आज सामने आए हैं। फैसला महफूज करने से कल चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि आइन और कानून वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। इरफान कादर ने कहा कि सदर हुकूमत की सिफारिश के बगैर कुछ नहीं कर सकता। क्या सदर इलेक्शन की तारीख एडवाइस के बगैर दे सकता है? अदालत आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के लिए बैठी है। सियासी मुकदमात में सियासी एजेंडा सामने आता है। अकरम शेख तैयारी से आए थे और उनके मुवक्किल ने भी अपने जो है वो दलाइल दिए और उनके मुवक्किल को भी मुकम्मल तौर पर सुना गया। सियासी मुकदमात में सियासी एजेंडा सामने आता है। अकरम शेख इनके मुवक्किल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने इस नुक्ते पर गुफ्तगू नहीं की। अटॉर्नी जनरल से गिला है कि वो 3 और 4 पर ही जोर देते रहे। इस नुक्ते पर अपने तहरीरी दलाइल जमा कराएं। इसके अलावा अली जफर ने ये अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। पंजाब और KPK के इंतखाबात से मुतल्लिक आईनी दरखास्त पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया है। 3 रुकनी बेंच ने आज तमाम तर जो दलाइल थे वो सुने, उसके बाद फैसला महफूज किया गया और कल दिन 11:30 बजे ये फैसला सुना दिया जाएगा। जी अच्छा, ये बताइएगा मोहम्मद अवैस के कौन से अहम जो रिमार्क्स है वो सामने आए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स आज दिए गए हैं जिसमें कहा गया है क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से और खासकर अदालत की जानिब से बारहा ये नुक्ता उठाया गया कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद तारीख तब्दील कर सकता है या नहीं, क्योंकि KPK की हद तक तो गवर्नर ने खैबर पख्तूनख्वा में तारीख का ऐलान करना है, लेकिन पंजाब की हद तक सदर की जानिब से तारीख दी गई थी और अदालत इससे कब ये भी कह चुकी है कि सदर की जानिब से जो तारीख दी गई थी वो पहले ही 90 रोज के बाद की तारीख बनती थी। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया उसमें कहा गया कि इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। इसके अलावा अदालत की जानिब से आज सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी जो है खजाना को तलब किया गया था। सेक्रेटरी दफा अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि ओपन अदालत में सिक्योरिटी खदशात जो भी हैं वो नहीं बता सकते, नहीं चाहते कि। ठीक है, मोहम्मद अवैस हमारे साथ ही रहेगा। नुमाइंदा खसूसी शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा क्या मामला है? ये फैसला महफूज कर लिया गया, कल 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अहम रिमार्क्स क्या सामने आए? जी देखें, सबसे जो अहम रिमार्क्स थे मेरी नज़र में, वो सबसे अहम रिमार्क्स थे जो चीफ जस्टिस ने दिए कि पिछले 2 दिन उनकी मुलाकातें हुई हैं अपने साथी जजेस से और उसमें उन्होंने मेंशन किया काजी फायज ईसा साहब का भी, और उनसे डिस्कशन जो हुई है उसको भी अदालत में मेंशन किया कि जो उनका फैसला था और फुल कोर्ट के मुतालिक जो मामलात हैं उस पर भी उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सुनी गई हैं। और मेरा ख्याल है ये भी उन्होंने बताया अदालत के अंदर के काजी फायज ईसा साहब, अगर ये जाहिर हुआ रिमार्क्स में कि अगर फुल कोर्ट बनती है तो मुमकिन तौर पर काजी फायज ईसा साहब उसका हिस्सा नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने उसकी वजूहात भी अदालत में बयान की और 2 चीजें जो अहम थी, उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की कि पॉलिटिकल जो सिचुएशन जो बाहर बनी हुई है या जो अंदर जजेस की जो सिचुएशन, उन्होंने जजेस का मेंशन नहीं किया लेकिन उन्होंने कहा जो बाहर सूरत हाल है। हमारे साथ ही रहिएगा शाहिदीन जहां से बवासी जो कि कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है हमारे नुमाइंदे। जहां से बताइएगा कार्रवाई के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जो ये स्पेशल बेंच है इसने इस केस के ऊपर समाअत की और आज की समाअत के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं सुना गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF, इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को सुनवाई का हक नहीं दिया गया। हालांकि मुखालफत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक बतौर पॉलिटिकल पार्टी थी, उनको एक तवील वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्गूमेंट्स करने की इजाज़त दी और इसकी वजूहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो दो जजेस हैं, तीन रुकनी बेंच ने ये सामने रखी कि PDM की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया था और उस एलामिया में ये जो तीन रुकनी बेंच है इसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया था। कोर्ट प्रोसीडिंग से बाइकआउट का लफ्ज तो नहीं था, लेकिन तहफुजात का इजहार किया गया था। तो इस बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी बेंच ने कहा कि या तो आप जो नई स्टेटमेंट है या उसके जरिए से ये जो पहले जो आपने अदम एतमाद का या तहफुजात का इजहार कर रहे हैं बेंच से, अपनी उस स्टेटमेंट को वापस लें, वरना एक ही वक्त में दो काम नहीं हो सकते कि आप कोर्ट की जो बेंच है उसके ऊपर भी एतराज उठाएं और साथ ये भी कहें कि आपको हम मुकम्मल तौर के ऊपर सुनवाई का या आर्गूमेंट्स देने का मौका फराहम करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब इस केस का फैसला महफूज कर लिया है, कल फैसला सुनाया जाएगा। इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी दिफा हैं वो भी ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट पेश हुए थे। उनकी तरफ से ये कहा गया कि कुछ इस तरह का हसास डाटा है जो अगर हम पब्लिकली ओपन कोर्ट में देते हैं तो उससे मुल्क दुश्मन एजेंसियां जो हैं उन तक ये हसास इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि हम चैम्बर में जो सुप्रीम कोर्ट का ये तीन रुकनी बेंच इस केस को सुन रहा है उनको ब्रीफिंग देना चाहते हैं, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखना चाहते हैं। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे एग्री किया और ये कहा कि अगर आपके पास कोई रिटर्न फॉर्म में अगर कोई इस तरह के शवाहिद कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप साथ लेके आएँ और उसके साथ साथ रिटर्न फॉर्म में ये जो तमाम तर तफसीलात फराहम करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि जो सिक्योरिटी खदशात हैं उस हवाले से जिस तरह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये इस तमाम तर सूरत हाल में ये कह रही है कि मुल्क में हालात इस तरह के नहीं है, साजगार नहीं है कि मुल्क में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात हो सकें। हत्ता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद भी इस केस की समाअत के दौरान ये कह चुके हैं कि जो फंड्स का इशू है वो मामला इतना संगीन नहीं, लेकिन जो सिक्योरिटी वजूहात बताई जा रही है कि नक्शे अमन का खदशा है मुल्क में और बिलखुसूस जो इस वक्त बॉर्डर पे सिक्योरिटी की सूरत हाल है। इसके अलावा इंटरनली अंदरूनी तौर के ऊपर जो अफवाज पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है और उसके साथ साथ दहशतगर्दों के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं, तो उस सूरत हाल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो सिक्योरिटी मामला है ये काफ़ी हसास और संगीन नौयत का मामला है, हम इसको देखेंगे। और इस केस की समाअत के दौरान एक तजवीज़ ये भी दी गई कि अगर पाक फौज इस वक्त सरहदों के ऊपर और मुल्क के इंटरनली अगर इस तमाम सूरत हाल में अगर इंगेज है, मसरूफ़ है, तो जो रिजर्व फौज भी होती है फौज के पास उसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि जो रिजर्व फोर्स है उसको यूटिलाइज करने के लिए बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कॉल अप नोटिस होते हैं और एक पूरा तवील प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर पाक फौज इंगेज है तो नेवी है, एयर फोर्स है, रिटायर्ड अफसरान है, उनसे भी ठीक है।